भारत में प्लेटफॉर्म वर्कर्स की इनकम, हेल्थ, काम और सोशल सिक्योरिटी अधिकारों पर तुरंत ध्यान देने और छोटे व्यापारियों और रेहड़ी वालों के लिए अमेजन इंडिया वर्कर्स यूनियन, हॉकर्स जॉइंट एक्शन कमेटी और गिग वर्कर्स एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में हजारों प्लेटफॉर्म वर्कर्स को प्रभावित करने वाले लेबर अधिकारों और काम करने की स्थितियों के सिस्टमैटिक उल्लंघन की ओर आपका तुरंत ध्यान दिलाते हुए खुश हैं, जिसमें फ्रंट एंड पर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और बैक एंड पर वेयरहाउस वर्कर्स शामिल हैं। हम नीचे साइन करने वाले यूनियन और फेडरेशन, जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 45 लाख से ज्यादा डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर, ई कॉमर्स वेयरहाउस वर्कर और 25 लाख से ज्यादा पारंपरिक स्ट्रीट वेंडर, हॉकर्स और ठेला मालिकों को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके तुरंत और ऐतिहासिक दखल के लिए हाथ जोड़कर यह मेमोरेंडम पेश करते हैं। से भी अभी नगर निगम द्वारा कुछ गरीब लोगों के लिए 15-15 हज़ार रुपये के लोन के आवेदन फॉर्म निकले थे। रेहड़ी पटरी वालों के लिए निकले थे। वो फॉर्म हम लोगों ने फिलअप कराए थे। कराने के बाद में अगर जो व्यक्ति बैंक में जा रहे हैं तो बैंक वाले इस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, ना तो उनकी कोई सुनवाई कर रहे हैं। एक 15,000 रुपये के लोन के लिए बंदे वहाँ जाके 15-15 दिन तक वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। मेरी सरकार से यही अपील है कि इन रेहड़ी पटरी वालों के लिए और जो हमारे जोमेटो वाले भाई बंदे हैं, इन लोगों के लिए कुछ ऐसा करें कि इनको भी थोड़ा लगे कि हमारे लिए गवर्नमेंट कुछ कर रही है। अभी हाल ही में आपने केस देखा था, ये आपका नगला बूढ़ी दयालबाग पे एक कार सवार ने 5 बंदों को टक्कर मारी थी। 5 में से तकरीबन 3 बंदे गंभीर रूप से घायल थे और 2 व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मौत हो गई, जिसमें से एक व्यक्ति जोमेटो में जॉब करता था और अभी तक उस व्यक्ति को कोई भी क्लेम नहीं मिला है और ऊपर से जोमेटो वालों ने उनकी आईडी ब्लॉक कर दी है। तो हमारी माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से यही अपील है कि इनके कष्ट निवारण में सहायक सिद्ध हों। गिग वर्कर एसोसिएशन से हूँ और आज हमने रेहड़ी पटरी वाले और प्लेटफॉर्म वर्कर के साथ में मिलके और मुख्यमंत्री जी के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और हम चाहते हैं इनकी सामाजिक सुरक्षा को लेके कार्य किया जाए, कानून बनाया जाए। अभी तक आप जानते हो प्लेटफॉर्म वर्कर भारतवर्ष का सबसे ज़्यादा युवा वर्ग प्लेटफॉर्म वर्कर बन चुका है, लेकिन उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेके अभी तक भारत में कोई कानून पास नहीं हुआ है। तो इनके लिए कानून बनाया जाए। आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटना में उनकी जान तक चली जाती है। कंपनियां आईडी ब्लॉक कर देती हैं, एक तरफा उनकी मनमानी चलती है और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने वर्कर जुड़े हैं इसमें? हमारे साथ में कम से कम 100-150 आगरा में वर्कर हैं और ये प्रदर्शन आज पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में अपने अपने ज़िले में सब मतलब ज्ञापन दे रहे हैं। और आप जानते हो रेहड़ी पटरी वालों के लिए कहा जाए तो रेहड़ी पटरी का कानून बने हुए 2014 में बना था। 11 साल हो चुके हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वाले कानून का कोई भी वो मतलब नियम कानून नहीं मतलब पास वो हो रहा है। रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, क्या समस्या है आप लोगों की और किस तरह की सुरक्षा चाहते हैं? समस्या ये है सर, हम लोग रात बिरात कहीं जाते हैं, जैसे कुत्ता काट जाए या एक्सीडेंट हो जाए या कोई इमरजेंसी कोई काम पड़ जाए, कोई लूटपाट हो जाए, तो उसके लिए हमारे लिए कोई स्वयं सुरक्षा नहीं है कोई कंपनी की तरफ से। बल्कि कंपनी से बात करने के लिए केवल 3-4 उन्होंने टिकटें दे रखी हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं दे रखा जिससे कि हम इमरजेंसी कॉल कर सकें। एक ऐसा नंबर हमारे लिए उपलब्ध कराया जाए जिससे कि हम इमरजेंसी कॉल कर सकें, उनसे बात हो सके। अगर कंपनी की बात करते हैं तो वो धमकी देते हैं हम तुम्हारी आईडी बंद कर देंगे। तो ऐसा क्यों? अगर हम लोग काम कर रहे हैं और कंपनी बोलती है हम पार्टनर हैं, किस चीज़ के पार्टनर हैं हम लोग? हमारे लिए कोई सुरक्षा ही नहीं है, तो पार्टनर किस लिए बोला जा रहा है हमें? क्या चाहते हैं आप लोग? यही चाहते हैं हमारे लिए थोड़ी सुरक्षाएं दी जाएँ, स्वास्थ्य सुनवाई हो, सारी कुछ सुनवाइयाँ हों जो हमारे ज्ञापन में दी हुई हैं।